आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आरती अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और जो मेरे पे हर्पीस हुआ था उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं मुझे, आप सभी का धन्यवाद। और आज मैं थोड़ा सा बात करूँगी जीने और मरने के बारे में। तो जैसे कि एक हल्द्वानी में एक न्यूज़ चल रही है, एक लड़की है दीक्षा पांड्या करके। तो दीक्षा जी के लाइफ में जो भी चल रहा है वो बहुत तकलीफ़ देह है। और बहुत सारी लेडीज़ें, बहुत सारी लड़कियां उस जो मानसिक स्थिति होती है उस मानसिक स्थिति से जूझ रही होती हैं। कहते हैं दोनों पक्षों को सुनो, ये वो कई सारे बड़े यूट्यूबरों ने भी उस पर वीडियो बनाई है। अब व्यूज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो लड़की है या उसके सास ससुर हैं। और एक हमारे बड़े भाई साहब हैं UK07, जो कि बाबू भैया के नाम से बड़े फेमस हैं, और वो बिग बॉस में भी आए थे। अब लोग उन पे काफ़ी सारे गंदे कमेंट भी कर रहे हैं, छपरी ये वो। तो भाई मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि अपने इस जीवन को नष्ट मत करो। इस जीवन ने ना कुछ हमें दिया ही है, हमसे कुछ लिया नहीं है। और आप कोशिश करो ना, भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसका। मैं भी पहले ऐसी थी और मैं भी कई बार अभी भी मैं डिप्रेशन में होती हूँ, तो मैं भी ना, मेरा मन भी नहीं करता जीने का, लेकिन मेरे पास एक वजह है। मेरे पास मेरा बेटा है जिसके लिए मुझे जीना होता है। और जीना ही क्या, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अगर उसका चेहरा ना देखूँ तो मेरा सारा दिन अस्त व्यस्त हो जाता है। और मैं ना हर सेकंड सेकंड में उसको आवाज़ लगाती रहती हूँ। तो वो भी मुझसे कई बार खिसिया जाता है, चिढ़ जाता है, बोलता है कि मम्मी आप इतनी बार मुझे क्यों आवाज़ लगाते हो, क्यों मतलब बार बार मेरा नाम क्यों पुकारते रहते हो। मैं कुछ कर भी नहीं रहा होता हूँ, मैं कोई शैतानी भी नहीं कर रहा होता हूँ, फिर भी आप मुझे आवाज़ लगाते हो। तो मैं उसको कैसे वो बोलूँ, बताऊँ कि अभी वो समझ नहीं पाएगा इस चीज़ को। मैं भी उसको बता भी नहीं पाती हूँ कि बेटा तेरे बिना मेरे इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं है अब, और मैं जो जी रही हूँ वो सिर्फ तेरे लिए जी रही हूँ। ये बताने के लिए ना मैं अभी बता पाऊँगी, और ना वो अभी इतना बड़ा है कि वो समझ पाए इस बात को। वो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ मेरी मम्मी सही कहती थी। और वो शायद इसीलिए मुझे बार बार आवाज़ लगाती थी, बार बार मुझे सचेत करती थी हर चीज़ से, हर ख़तरे से पहले ही मैं उसको आगाह कर देती हूँ कि नहीं बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये एक माँ की फीलिंग है। बात रही दीक्षा पांड्या की और बाबू भैया आपकी, तो ये लाइफ है, ये हमें बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद भगवान से हमें ये प्राप्त हुई है। कुछ अच्छा करो इस जीवन में, अपना एक अलग अस्तित्व बनाओ, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं है किसी और की इस लाइफ में। आप अकेले ही इतना अच्छा प्रदर्शित कर सकते हो खुद को कि आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े कभी भी। और ये चीज़ मुझे अब महसूस हो रही है, क्योंकि मैं अब, होता है ना, अकेले इंसान को ही यह चीज़ अपने आप को खुद, अकेला इंसान खुद मोटिवेट करता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, ये जीवन बड़ा छोटा सा है, बड़ा कष्टकारी है, और हमें इस जीवन को सुखमय बनाना है। तो आप प्लीज़ मौत की तरफ मत जाइए। जो भी हो रहा है लाइफ में, ये सोचिए कि कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। तो आप अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए किसी और की वजह से। खुश रहिए और दुनिया वालों को बोलने का मौका मत दीजिए, ठीक है। खुश रहिए और खुश रखिए सारे संसार को। आप स्माइल करोगे ना तो 2-4 लोग आपको देख के स्माइल करेंगे, चाहे वो आपको गंदे कमेंट करके करे या सही कमेंट करके करे, या सही समझे या गलत समझे। लेकिन आपकी इस फेस में जो स्माइल होगी ना,
वो सामने वाला देखेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब उसके अंदर आएगी आएगी। तो कृपया कर अपने जीवन को यूँ नष्ट ना करें। धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद जो मेरी वीडियोज़ को इतना अच्छे से देखते हो, समझते हो मुझे। थैंक यू।